क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 12, 13, 14 आखिरी 3 पार्ट्स इनको सॉल्व करेंगे। सारे डबल पावर में है, पावर 2 में है, लेकिन इधर माइनस और माइनस में कोई परेशानी नहीं। इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 माइनस आईटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आईटा का होल स्क्वायर। इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था, पहले हमने रैशनलाइज किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक अप्लाई किया। तो यहाँ पे अगेन हम उसी तरह करते हैं। इसको पहले रैशनलाइज करते हैं। 4 माइनस आईटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आईटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हुआ रेशनलाइजेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12, ये हुआ हमारा 12, और माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ इनका स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ये आपको आ सकता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं 12, और ये माइनस, ये भी माइनस, तो आ जाएगा माइनस 11 आयोटा माइनस 2, चूंकि आयोटा स्क्वायर है, ये प्लस 2 है, तो इसको माइनस 2 बना देगा। और 9 प्लस 4, ये फिर आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस 4 है, तो इसको प्लस 4 बना के हमें दे देगा। मजीद कर लेते हैं यहाँ पे, तो 12 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 11 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो अभी हम अलग अलग लिखते हैं, रियल को अलग लिखते हैं, ताकि फार्मूले की मदद से हम फिर इसको ओपन भी कर सकें। 11/13 आयोटा का स्क्वायर, तो ओपन कर लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है, 10/13, इसका हम स्क्वायर, फिर प्लस 11/13 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। 10/13 इंटू हमारे पास आ जाएगा क्या, 11/13 आयोटा। ठीक, तो कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या है, 10 10 100, 13 का हमारे पास है 169, प्लस 11 का हमारे पास है 121, और 13 का अगेन हमारे पास है 169, और इधर आइटा स्क्वायर भी आइटा है, तो आइटा स्क्वायर भी आ जाएगा। और इधर हमारे पास है माइनस 11 2 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 220, तो ये हुआ 220, और नीचे हमारे पास 169 आ जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा आइटा, सॉरी सिंगल आइटा है, स्क्वायर इसका नहीं है, तो ये आइटा स्क्वायर ही इसको माइनस कर देगा। तो हम डायरेक्टली एलसीएम निकाल देते हैं इन दोनों का। ठीक है, 100, तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 121 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 169, ये साथ में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो माइनस कर रहे थे, तो ये हमारे पास माइनस 21 आ जाएगा, और यहाँ पे बल्कि इधर कर लेते हैं ताकि जगह हमारी बच जाए। तो ये माइनस 21 रह जाएगा, इधर हमारे पास है 169 169। ठीक है, 169 हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस 220 डिवाइडेड बाई 169 आयोटा। अब ये दोनों देखते हैं कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, ये भी 3 से नहीं हो सकता, और ये 3 से हो सकता है, और ये जो है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम लिख लेते हैं कि रियल पार्ट हमारा कौन-सा है, 120 -21 डिवाइडेड बाय 169, और इमेजिनरी पार्ट्स हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ है, -220 डिवाइडेड बाय 169। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट करते हैं, हमारे पास बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन हमने -2 को चेंज करना है। -2 कैसे ख़त्म करेंगे पॉजिटिव में, इन दोनों को हम उल्टा करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएँगे, ऊपर वाले को नीचे लेके जाएँगे, यानी इनका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये जो -2 है, ये ऑटोमेटिकली +2 हो जाएगा, और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। 2 + 3 आयोटा, अब इसका पावर जो है वो हो जाएगा +2। ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको आप नीचे लिखिए, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको आप ऊपर लिखिए, तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो कर लेते हैं यहाँ पे मजीद। अब रेशनलाइज करते हैं। 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इधर आ गया स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को डायरेक्टली। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा 4 -2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 7 2 ज़ा 14 आयोटा -7 2 7 3 ज़ा 21 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 -3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली इनको ओपन भी कर दिया। ठीक है, 4
4 ये पे 221 है, तो ये आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर इस 21 को प्लस कर देगा, इस 21 को जब हम 4 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और ये -6 + 14 तो ये आ जाएगा +8 आयोटा, और नीचे हमारे पास आइटा स्क्वायर है, इसको प्लस कर देगा तो +9 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम दोनों को अलग-अलग लिखते हैं ओपन करने की के लिए। 25/13 + 8/13 ये आ जाएगा हमारा आइटा, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो हम इसको फार्मूले की तरह एक्सपेंड कर लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर करके आप सामने लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 25 का हमारे पास स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 को अगर हम 20 + 5 करें, अगर आपको 25 करना मुश्किल है, उसका स्क्वायर निकाला, तो 20 + 5 इंटू 20 + 5, तो 20 + 20 आ जाएगा हमारे पास 400। फिर 20 5 100, 5 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 100 आ जाएगा। तो 400 + 100 तो ये 600 आ जाएगा। फिर 5 + 5 ये हमारे पास 25 आ जाएगा, 625, यानी 625 डिवाइडेड बाय 13 का तो हमें आता है 169, प्लस 8 8 ज़ा 64, ये फिर 169 आ जाएगा, और साथ में इसका आइटा है, आइटा स्क्वायर प्लस जो 25 इंटू 8 ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 25 ये आ जाएगा 50। 50 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 वापस 169 ही आएगा, और साथ में सिंगल आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप मजीद कर लेते हैं। ये आयता स्क्वायर इस साइन को चेंज करेगा, इस साइन को चेंज करेगा, तो मतलब ये है कि नेगेटिव हो जाएगा, आयता स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इन दोनों को हम रियल है तो ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे दोनों का 169, तो 625 हमारे पास आ जाएगा, या माइनस हो जाएगा 64 आ जाएगा, प्लस 400 169 हमारे पास आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे 625 में से -64 हम निकाल लेते हैं, तो यह हमारे पास क्या रह जाएगा? तो ये जाएगा 1, हमने निकाला 1, फिर 12 में से जब 6 गया तो ये रह गया 6, और मज़ीद यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे 5 रह गया, 561 डिवाइडेड बाय 169 प्लस 400 169 आयोटा। तो ये हो गया तकरीबन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा हो गए, और सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो हम लिख सकते हैं रियल 561 डिवाइडेड बाय 169, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 400 169। आयोटा को लिखने की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये पार्ट हो गया। अब क्या करते हैं, मज़ीद हम पार्ट नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं कि वो क्या कहता है। वो भी इस पार्ट की तरह है, पावर -2 है, तो -2 को ख़त्म करने का तरीका क्या है? हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करेंगे, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 + 3 आयोटा, और ये हो गया 2। ओपन नहीं, पहले रेशनलाइज करेंगे फिर ओपन करेंगे, ठीक है। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा का स्क्वायर। तो कर लेते हैं एक स्टेप मजीद, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, ठीक है, -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर -3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ऐड कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर जो है इसको +6 कर देगा, +6 को जब हम 1 में ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7, तो ये -3 + 2 हमारे पास -1 आयोटा आ जाएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास 1 + 9 जो है वो 10 आ जाएगा, यानी 7/10 -1/10 आयोटा का स्क्वायर। अब हम ओपन करेंगे स्क्वायर की वजह से, यहाँ पे जो पावर 2 है हम इसको फार्मूला ओपन करेंगे। 7 7 ज़ा 49, और 10 जो है वो 100 हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 100 आयोटा स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2, 2 7 ज़ा 14, 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, 10 ज़ा 100, ठीक है। तो ये यहाँ तक काम हो गया। आयोटा स्क्वायर इसको क्या कर देगा? माइनस कर देगा, तो लिख लेते हैं -1/100, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, -14/100 आयोटा। 49 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही हम करते हैं, नीचे 100 है, और 49 में से हमने 1 निकाला तो हमारे पास रह गया 48/100, ठीक है, -14/100 आयोटा। 2 से मज़ीद हो सकते हैं, 2 से तो हम 2 से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 टूज़ा, ये हमारे पास आ जाएगा 50, मज़ीद 2 से करते हैं 12, 25, मज़ीद 2 से नहीं हो सकता तो ये आ जाएगा एक रियल पार्ट, तो हमारे पास 12/25 आ जाएगा, -7/50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/50 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आया, हमारे पास रियल आया 12/25 और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, तो -7/50। ये हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।